दोनों रियासत के लीडर से कहूँगा, हमने लोगों से जुड़ना है। जितना आप लोगों से जुड़ेंगे वो हाल ना करें जिस तरह पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हुआ। भाजपा 370 पार, 400 पार, वो नहीं रहा। मुझे हरियाणा का अफसोस है। हरियाणा में हमारी गलती क्या हुई, क्योंकि मीडिया और सब उछाल रहे थे कि कांग्रेस बहुमत से आएगी। मेरे ख्याल से उसमें हम रह गए। मैं उम्मीद करूंगा कि महाराष्ट्र में और झारखंड में वो ये सोच के न चले, बल्कि ये सोच के चलें कि मुकाबला सख्त है। मैं उम्मीद करूंगा कि महाराष्ट्र में और झारखंड में वो ये सोच के न चले, बल्कि ये सोच के चलें कि मुकाबला सख्त है और मुकाबले के लिए तैयार है। कल क्या होगा वो मैं नहीं जानता, मगर मैं ये सिर्फ कहूँगा महाराष्ट्र की जनता को ये सोचना चाहिए कि कौन है जो उनकी मुश्किलों को दूर कर सकेंगे, उनमें भाईचारा कायम कर सकेंगे। वही एक रास्ता है। कोशिश होगी यही तोड़ने की, जैसे हमारे यहाँ किया गया। वो ताकतें होंगी जो तोड़ेंगी, जिन्होंने पहले भी तोड़ा है, शिवसेना को तोड़ा, और चाहेंगे तोड़ने की। मैं लोगों से उम्मीद करूँगा कि वो इस सरकार और इंडियन अलायंस को ताकत बख्शेंगे कि हम उनकी मुश्किलें दूर कर सकें। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव का बिगुल बज चुका है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग ने इसका ऐलान किया है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। 13 नवंबर और 20 नवंबर को यहां पर मतदान किया जाएगा, तो वहीं महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव को संपन्न किया जाएगा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान किया जाएगा। वहीं दोनों राज्यों के नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। इसी के साथ ही अब पार्टियां हरकत में आ गई हैं, लेकिन चुनाव का ऐलान होते ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के साथ जम्मू कश्मीर गठबंधन का हिस्सा रहने वाले फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गठबंधन को बड़ी नसीहत दे दी है। दोनों राज्यों में चुनाव को लेकर के फारूक अब्दुल्ला ने अपने सहयोगियों को नसीहत दी और कहा है कि चुनाव को कम न आके पूरे ताकत से दोनों राज्यों के चुनाव को गठबंधन लड़े। लेकिन उन्होंने इसी के साथ ही अपने सहयोगी कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और कहा है कि जम्मू कश्मीर चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर लोगों को बांटने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, कांग्रेस कहीं न कहीं उस डर को खत्म करने में नाकाम रही। फारूक अब्दुल्ला ने ये सीधा बड़ा आरोप अपने सहयोगी कांग्रेस पर लगाया है। सुनिए फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन को लेकर के क्या नसीहत दी और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पर क्या बड़ा आरोप लगाया। मैं इनसे दोनों से कहूँगा, दोनों रियासत के लीडर से कहूँगा, हमने लोगों से जुड़ना है। जितना आप लोगों से जुड़ेंगे वो हाल न करें जिस तरह पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हुआ। भाजपा 370 पार, 400 पार, वो नहीं रहा। मुझे हरियाणा का अफसोस है। हरियाणा में हमारी गलती क्या हुई, क्योंकि मीडिया और सब उछाल रहे थे कि कांग्रेस बहुमत से आएगी। मेरे ख्याल से उसमें हम रह गए। उन्होंने इतना उसका हाइप दिया, मैं समझता लीडर मेरे ख्याल समझ गए बस हम जीत ही गए। मैं उम्मीद करूंगा कि महाराष्ट्र में और झारखंड में वो ये सोच के न चले, बल्कि ये सोच के चलें कि मुकाबला सख्त है और मुकाबले के लिए तैयार रहना है और लोगों में जाना है, लोगों के घरों में जाना है, लोगों के एतमाद को हासिल करना है। जब तक लोगों के एतमाद को हासिल नहीं कर सकेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। जम्मू में हमारी जो हालत हुई वो इसलिए भी हुई क्योंकि हमारे जो विरोधी थे उन्होंने जम्मू में हिंदुओं को डराने की कोशिश की। उनसे ये कहा ये आएंगे तो आतंकवाद शुरू हो जाएगा फिर से, जैसे कि आतंकवाद बंद हो गया। आज भी आतंकवाद है और जम्मू में ही आतंकवाद था। तो उनसे डराया गया कि ये आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारा हाल नहीं है, कुछ नहीं होगा। और हम पीछे रह गए। जिस उम्मीद से हम ये करते थे कि हम लोगों से ये डर निकाल सकें, उसमें हमारे कांग्रेस के नेता नहीं आगे बढ़े। माफ़ी मांगता हूँ, कहने को ये सच्ची है। अगर वो इससे ज़्यादा आते, लोगों में बैठते, लोगों के साथ जाते और लोगों से कहते ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सब गलत है, हम आपके साथ, भारत आपके साथ है, तो मेरे ख्याल से हमारी स्थिति ये नहीं होती जो आज हुई है। मगर अब हम पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो गई है कि हम उनके दिल जीते और जम्मू वालों को ये कहें कि जो आपके ऊपर ये इन्होंने एक
छाप डाली थी वो गलत है। कोई भी यहाँ पे कश्मीर में जो भी है, मुसलमान नहीं चाहता कि हिंदू आबाद नहीं हो, वो चाहता है कि हिंदू आबाद हो, चले। जम्मू इतना ही आगे तरक्की करे जितना कश्मीर है। हम वो नहीं हैं जो G20 यहाँ करेंगे, जम्मू को इग्नोर कर दिया। एम्बेसडर्स लाए, कश्मीर लाए, जम्मू क्यों नहीं ले गए? अब ये जो है अभी इलेक्शन हुआ उसमें इन्हें एम्बेसीज के लोग लाए, जम्मू क्यों नहीं ले गए? क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कायदे आज़म ने सबसे बड़ी गलती जो की थी जिन्ना साहब ने, वो समझते थे कि कश्मीर उनकी जेब में है क्योंकि हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। इन्होंने भी मेरे ख्याल से ये सोच रखा है कि जम्मू क्योंकि हिंदू है वो हमारी जेब में है, जो हम कहेंगे वही होगा। वो गलत है, इसको हमने बदलाना है। मैं भारत के लीडरों से भी कहूँगा, बीजेपी के, कि इस नैरेटिव को छोड़ दीजिए। जब तक हम जुड़े रहेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे जो रहने वाले हैं, जब तक हम इकट्ठे नहीं रहेंगे हम भारत को मजबूत नहीं कर सकते। भारत को अगर मजबूत करना है तो हमने वही चीज़ करनी है जो मेरे वालिद कहते थे, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। जब तक हम एक नहीं रहेंगे, जब तक हम एक सोच नहीं करेंगे, अब आप देखिए रोड बनता है, क्या वो सिर्फ एक चीज़ एक मज़हब के लिए बनता है? अगर पानी आता है तो वो एक मज़हब के लिए आता है। अगर आप बाकी चीज़ें करते हैं, जो बेहतरीन अस्पताल अच्छा बनाते हैं, स्कूल अच्छा बनाते हैं, क्या वो एक मज़हब के लिए है? वो तो भारत के नागरिकों के लिए है। और भारत के नागरिक हर मज़हब से हैं, हर ज़बान बोलने वाले हैं। मैं हर वक्त कहता हूँ मेरा ज़बान कश्मीरी है, तमिलनाडु की ज़बान तमिल है। न वो मेरी ज़बान समझता है, मैं उनकी ज़बान समझता। हमारा कल्चर डिफरेंट, हमारे खाने की हैबिट्स डिफरेंट, हमारा हर चीज़ डिफरेंट। फिर क्या जुड़ाता है हमें कि हम इकट्ठे इस मुल्क को बना सकेंगे, इकट्ठे हम इसका तकलीफ़ें दूर कर सकेंगे। जब तक हम में ये सोच नहीं आएगी हम लोग आगे नहीं चल सकेंगे। डॉक्टर साहब, आप तो इन दोनों में क्या आप देखते हैं कि जो मजबूत और कहीं ना कहीं जो एक फ्रैक्शन वाली बात आती है वो महाराष्ट्र की जनता को हिट करेगी कि शिवसेना टूट गई दो पार्टियों में, और बाला साहेब की शिवसेना जो है असली शिवसेना है, जो जैसा उद्धव ठाकरे भी कहते हैं कि वो उनकी शिवसेना है, तो क्या ये कुछ हिट करेगा महाराष्ट्र की जनता? देखिए, कल क्या होगा वो मैं नहीं जानता, मगर मैं ये सिर्फ कहूँगा महाराष्ट्र की जनता को ये सोचना चाहिए कि कौन है जो उनकी मुश्किलों को दूर कर सकेंगे, उनमें भाईचारा कायम कर सकेंगे। वही एक रास्ता है। कोशिश होगी यही तोड़ने की, जैसे हमारे यहाँ किया गया। वो ताकतें होंगी जो तोड़ेंगी, जिन्होंने पहले भी तोड़ा है, शिवसेना को तोड़ा, और चाहेंगे तोड़ने की। मैं उम्मीद करूँगा कि उसमें ना फंसें और मजबूत सरकार बनाएं जो वहाँ के लोगों के हित में हो। मतलब आप ANI के साथ बातचीत की, महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है? मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँ मैं लोगों से उम्मीद करूँगा कि वो इस सरकार और इंडियन अलायंस को ताकत बख्शेंगे कि हम उनकी मुश्किलें दूर कर सकें।